ख़ास दिन का हम महिलाओं को रहता है बेसब्री से इंतज़ार। वो ख़ास दिन आ चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। करवा चौथ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ। आप सभी का सुहाग सलामत रहे। तो गाइज़, ये करवा चौथ का दिन है और हमारे यहाँ करवा चौथ वाले दिन जो है फरे बनना अनिवार्य है। और बाकी की चीज़ें बनती हैं, पूड़ी कचौड़ी जिसको जो बनाना है बना सकता है। पर मैं सिर्फ़ फरे बनाती हूँ क्योंकि कोई खाने वाला ज़्यादा नहीं रहता, तो इसलिए सिर्फ़ फरे बनाती हूँ। तो गाइज़, फरे वग़ैरह हमारे बन चुके थे, उसके बाद मैं इधर आ गई थी पूजा की तैयारी करने। और पूजा मेरी एकदम सिंपल तरीके से रहती है, जैसे मेरी सासू माँ करती थी और मायके में देखती चली आई हूँ, तो उसी प्रकार से एकदम मैं करती हूँ सिंपल तरीके से। मैं रीत-रिवाज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करती हूँ कि चलो दिखाने के चक्कर में कुछ अपने तरफ से एक्स्ट्रा मैं उसमें ऐड करूँ। तो जैसे करती थी मेरी सासू माँ और मायके में मैं देखती चली आई हूँ, उसी प्रकार से मैं करती हूँ गाइस। तो यहाँ पूजा की तैयारी कर लेती हूँ और करवा करवा हमारे यहाँ मायके में नहीं दिया जाता है, जैसा कि होता है ना कि शादी के बाद 1 साल के अंदर या तीसरे साल या 5वें साल मायके से करवा आता है। तो गाइज़, मेरे मायके में करवा नहीं दिया जाता है, कुछ बहुत पहले हुआ होगा, तो इसीलिए मायके का हम लोग अक्षत भी नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम लोग कभी-कभार मायके में रहते हैं करवा में, जैसे जाते हैं या कभी बाई चांस कोई वजह से मायके में करवा पूजना पड़े, तो हम लोग किसी दूसरे से सारी चीज़ें लेते हैं। अपनी घर की कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग मायके का कोई कपड़ा भी पहनकर पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मायके से करवा हम लोगों को नहीं मिलता है। तो ये करवा एक चाँदी वाला करवा जो छोटा-सा है, ये करवा हमारे मामा के यहाँ से आया था और हमारे मामा जी नेपाल साइड में रहते हैं, तो उनके लड़के ने दिया था ये चाँदी का करवा। और जो ये पीतल वाला करवा है, तो ये हमारे मायके में ही गाँव में एक लोग हैं, वो बहुत मानते थे हम लोगों को, तो उन्होंने दिया था। तो हम लोग इसी में पूजते हैं और मिट्टी का करवा आता है, पर जैसा कि बताया हमने कि हमारी सासू माँ और हमारे मायके में ऐसे ही पूजा जाता है। मिट्टी का करवा वगैरह कभी सासू माँ ने नहीं लिया है और मायके में भी कभी नहीं लिया गया है, तो इसलिए मैं भी मिट्टी का करवा वगैरह नहीं लेती हूँ। इसी करवा को रख देती हूँ और फिर 1 साल तक ये रखा रहता है और जब करवा फिर दोबारा से आता है, तो इसी को मैं धुल के और कलर से इसमें थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनाती हूँ और फिर उसी प्रकार से कर लेती हूँ। तो बस यहाँ करवा सजा के हमने रख दिया था, उसके बाद नए चावल से स्वास्तिक बना देती हूँ और थोड़ा-थोड़ा चावल इधर-उधर दोनों साइड में डाल दिया है, तो इसी के ऊपर जो है अपना करवा रखूँगी। तो उधर हमारी गाइस पूजा की तैयारी हो गई थी, इसके बाद मैं तैयार होने के लिए आ गई हूँ और अभी मैंने नेल पेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है गाइस, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये बिछुआ हस्बैंड जी लेके आए थे। मैं डिज़ाइन वाला बिछुआ बहुत कम पहनती हूँ, मेरे पैरों में चुभने लगता है। तो मेरे हस्बैंड जी करवा चौथ पे बिछुआ तो ज़रूर ही देंगे, बाकी की चीज़ें तो छोड़ दो, लेकिन बिछुआ तो ज़रूर ही हर साल वो लेके आते हैं। इतना मतलब इतने साल हो गए हैं, लेकिन वो बिछुआ हर साल लाते हैं और उनको अच्छा लगता है कि नए-नए बिछुआ, पायल और सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें पहनकर और करवा पूजो, उनको काफ़ी पसंद आता है। तो गाइज़, यहाँ मैं बिछुआ पहन लेती हूँ और गाइस मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड जी वैसे चाहे मतलब लेट में आएँ या कुछ है, लेकिन करवा चौथ वाले दिन उनको फ़ोन नहीं करना पड़ता है, वो समय से आ जाते हैं। उनको इतना शौक रहता है करवा का कि हाँ, मतलब जैसे हम लोग छत पे जाते हैं ना चाँद वग़ैरह देखने, फिर उनकी पूजा करते हैं, तिलक वग़ैरह लगाते हैं, तो ये उनको काफ़ी पसंद आता है और इतने साल हमारी शादी को हो गए हैं,
फिलहाल वो अभी तक उनको वैसे ही शौक है और समय से आ जाते हैं। बाकी अगर कहीं जैसे शादी वगैरह में जाना है ना हमें, तो चाहे 10 बार फ़ोन हम करते हैं कि चलो अभी नहीं निकले, कितनी देर में आओगे? लेकिन करवा चौथ वाले दिन गाइस एक बार भी कॉल नहीं करना पड़ता है, वो समय से हाज़िर हो जाते हैं। चाँद निकलने से पहले मेरा चाँद आ जाता है। तो गाइस बस यहाँ पे जो है पूजा मेरी स्टार्ट हो चुकी है और पूजा पाठ तो काफ़ी टाइम तक चलती है, लेकिन बस थोड़ा-थोड़ा सा शूट किया है और कोई सही से शूट करने वाला था भी नहीं। आरव ने जैसा समझ में उसके आया है तो आरव ने शूट किया था। तो भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया और साहूकार की पत्नी, उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद निकलने पर ही अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी, अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ कर गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ में छलनी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाइयों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दे। भाभिया बोली, तुम्हारा चांद निकल आया होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद वह खाना खाने लगी। पर रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो भी सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा लेकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला सबके पांव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर बैठी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने कहा, सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्लों में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन मास शीर्ष के चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। यह तब उस चौथ माता ने बताया, पूस चौथ की आएगी, पूस की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर पूस की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई, अगले आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार के माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो की चौथ आई और चली गई। कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह चली गई। जब कार्तिक का चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले ले हो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आप तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करे। तो चौथ माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि पूर्वक व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने
विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ दिया। उसे व्रत संपन्न करने से गणेश जी और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उस आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया, बोला आज मैं बहुत सोया। वह बोली पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति की आयु प्रदान की है, वैसे ही हमारे पति की दीर्घायु प्रदान करे। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या तो सुने, गाइज यहाँ हमारी पूजा संपन्न होने वाली है। मैं कथा पढ़ रही हूँ और ये कथा जब भी पढ़ती हूँ तो मैं सच बता रही हूँ गाइज, मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं क्योंकि मैंने ये दिन देखा है अपनी लाइफ में। करवा चौथ वाले दिन मेरे हस्बैंड जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और मैं व्रत रह के उनके साथ हॉस्पिटल में थी। बस यही दुआ कर रही थी करवा चौथ माता से कि करवा चौथ माता हस्बैंड जी को घर भेज दो, साथ में मतलब मैं पूजा करूं जैसे हर साल करती हूं। तो करवा चौथ माता ने मेरी विनती सुन ली थी और मेरे हस्बैंड जी घर आ गए थे। शाम में हम दोनों ने साथ में पूजा किया था। फिलहाल दूसरे दिन उनको जाना पड़ा था हॉस्पिटल, लेकिन उस दिन तो आ गए थे। तो मेरे लिए करवा चौथ माता ने मेरी विनती सुन ली थी। तो इसीलिए गाइस जब भी पढ़ती हूँ तो याद आ जाता है।